यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहां पर जीवित और मृत लोगों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। तो आइए ऐसी ही एक हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। जॉन ने अपने सामने खड़ी हवेली को देखा जिसकी ऊंची ऊंची आकृतियां बिजली की चमक से घिरी हुई थी। हवा जोरों से चल रही थी और लोहे का गेट चरमरा रहा था। जब उसने उसे खोला उसने हैलो मैनर के बारे में अफवाहें सुनी थी। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, लेकिन जिज्ञासा से उसे यहां खींच लिया था। जॉन ने जैसे ही फॉयर में कदम रखा दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। धूल के कण हवा में नाच रहे थे और जो एक झूमर की मंद रोशनी से जगमगा रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई थी जो केवल दूर से टपकते पानी की आवाज से टूट रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसके कदम विशाल खाली जगह में गूंज रहे थे। जॉन ने खुद को एक कमरे में पाया जिसमें एक हवेली के पिछले निवासियों के चित्र लगे हुए थे। चित्रों में दिख रही आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। वह एक सख्त दिखने वाले आदमी के एक विशेष रूप से बड़े चित्र के पास गया। उसे छूने की एक अजीब मजबूरी महसूस हुई। जैसे ही उसकी उंगलियां सतह को छूती, फ्रेम के बगल में एक छिपा हुआ दरवाजा चरमरा कर खुल जाता है। छिपे हुए दरवाजे से एक संकरा सा रास्ता दिखाई दिया जो सिर्फ टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी से रोशन था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे और जॉन के अंदर जाने पर हवा और ठंडी हो जाती थी। उसे धीमा और अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, मानो हवेली खुद जीवित हो उठी हो और उससे बातें कर रही हो। ऐसी फुसफुसाहट जो एक अच्छे भले आदमी को डरा दे। गलियारे के अंत में जॉन एक छोटे से अव्यवस्थित कमरे में दाखिल हुआ। अलमारियां पुरानी किताबों और अजीब कलाकृतियों से भरी हुई थी। धूल के भरे डेस्क पर एक पुरानी चमड़े से बंधी पत्रिका रखी हुई थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। पता चला कि यह हवेली के आखिरी मालिक हेनरी हैलो की थी। पत्रिका में अंधेरे अनुष्ठानों और आत्माओं को बुलाने के प्रति उसके जुनून का विवरण था। जर्नल में हवेली के नीचे गुप्त कक्ष का उल्लेख था जहां हेनरी अपने अनुष्ठान करता था। जॉन ने निर्देशों का पालन किया और एक भूमिगत कमरे की ओर जाने वाला एक जाल का दरवाजा पाया। कक्ष में फर्श पर एक विस्तृत पेंटाग्राम बना हुआ था जिसके चारों ओर बुझी हुई मोमबत्तियां थीं। हेनरी के पागलपन की हद को समझते ही उसके मन में भय की भावना भर गई। जॉन ने एक पेंटाग्राम का निरीक्षण किया तो कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक महिला भूतिया आकृति उभरी। उसका चेहरा दुख और दर्द से तमतमा रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज में एक शोकपूर्ण फुसफुसाहट थी। हमारी मदद करो, हमें मुक्त करो। महिला के स्पर्श ने जॉन को एक दृश्य में भेज दिया। उसने हेनरी हैलो को कक्ष में एक अंधकार में अनुष्ठान करते हुए देखा। मूर्तियां, भूतिया आकृतियां पेंटाग्राम के भीतर तड़फ रही थी, फंसी हुई और तड़फ रही थी। हेनरी की आवाज़ जॉन के दिमाग में गूंज रही थी, जो उसकी आत्माओं को हवेली से हमेशा के लिए बांधने के लिए मंत्रों का जाप कर रही थी। पीड़ा को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित जॉन ने पेंटाग्राम को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रेखाएं तोड़ी, एक शानदार रोशनी ने कक्ष को भर दिया। भूतिया आकृतियां, मूर्तियां मुक्त हो गईं। उनकी पीड़ा भरी
अभिव्यक्तियां राहत और कृतज्ञ में बदल गई और फिर गायब हो गई। जॉन ने खुद को हवेली के बाहर पाया। तूफान थम चुका था। सुबह की धूप ने हैलो मैनर को गर्म से नहला दिया था। यह शांत और आकर्षक लग रहा था, जो एक भयावह संरचना से बिल्कुल अलग था, जिसे उसने पहली बार देखा था। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो उसने एक जानी पहचानी आकृति का खिड़की में प्रतिबिंबित होते देखा। उसका अपना चेहरा अब कठोर और दृढ़, बिल्कुल हेनरी हैलो के चित्र की तरह। उसे एहसास हुआ अभिशाप टूट गया था, लेकिन हैलो मैनर के रहस्यों की रक्षा के लिए किसी को तो रहना ही था, और अब उसकी बारी थी। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2।